नमस्ते, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद रखती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा की रहमतों से तंदुरुस्त भी होंगे। आज हम बात करेंगे साई बाबा के जीवन के कुछ शुरुआती दिनों की, जब साई बाबा पहले पहल शिरडी में एंटर हुए थे। ये सब तो एक वीडियो पे मैंने आपको बता चुकी हूँ कि साई बाबा किस तरह से पहले शिरडी में आए थे, उसके बाद वो गायब हुए थे। 3.5 साल बाद बाबा धुपखेड़े गांव के चांद पाटिल की बारात के साथ दोबारा शिरडी में आए। वहीं उन्हें एक नाम भी मिला था, साई, और वहीं से शुरुआत हुई थी साई बाबा के शिरडी के जीवन की। मालसापति जी साई बाबा को लेकर शिरडी गांव में आए और उन्होंने अपने कुछ दोस्तों से उन्हें मिलवाया था, जो शिरडी गांव में आने वाले संतों की देखरेख में अपना पूरा समय व्यतीत किया करते थे। उनमें थे काशीराम शिंपी, आपा जागले और मालसापति खुद। इस तरह से साई बाबा को वो प्रथम बार हनुमान मंदिर में ही लेकर गए थे, जहां आमतौर पर शिरडी में आए हुए संतों का और महापुरुषों का उतारा हुआ करता था। पर कुछ हिंदू लोगों ने उन्हें मुसलमान जानकर हनुमान जी के मंदिर में रहने की इजाजत नहीं दी, और इस तरह से फिर एक टूटी फूटी मस्जिद को देखकर, जहां दिन दहाड़े नहीं, रात में नहीं, शिरडी का कोई इंसान उस ओर फटकता ही नहीं था, ऐसी एक गिरी पड़ी मस्जिद की ओर मालसापति जी उन्हें लेकर गए और उन्हें वो मस्जिद दिखाई। और बाबा ने कहा कि अगर इसे कचरा अगर ये पूरा साफ किया जाए तो ये एक रहने के लिए उत्तम जगह हो सकती है। इस तरह से बाबा ने वो द्वारका माई की पूरी साफ सफाई कर उधर रहना शुरू कर दिया। द्वारका माई की हालत पहले पहले इतनी खराब कंडीशन में थी, इतने गड्ढे उस मस्जिद के अंदर थे कि आपका घुटने तक के वो गड्ढे आ सकते थे। इतनी गहरे गड्ढे उस द्वारका माई में उस वक्त हुआ करते थे, और वो मस्जिद पूरी मिट्टी से बनी हुई थी। फिर भी बाबा ने उसे अपने रहने का ठिकाना कर लिया। पहले पहल बाबा जंगलों में जाकर कंटीली झाड़ियों के बीच एक बबुल के पेड़ के नीचे बैठकर आराधना किया करते थे या ध्यान लगाया करते थे। कभी कभी वो नीम वृक्ष के नीचे ही ध्यान मग्न हुआ करते थे। पहले पहल शुरू में इस ईश्वर अवतार अविनाशी साई को शिरडी के लोगों ने पहचाना ही नहीं था, और उन्हें एक नया नाम उस वक्त उन्होंने दिया था, पागल फकीर। वो बाबा को से एक तरह से कह सकते हैं अधिकांश लोग नफरत करते थे। बाबा को कहीं शांति से बैठने तक नहीं देते थे, कोई उन्हें भिक्षा नहीं देता था, उनको बच्चे तक पत्थर फेंक कर मारा करते थे, उनके पीछे पागल फकीर कहकर दौड़ा करते थे। इस तरह के शुरुआती दिन बाबा के हुआ करते थे। माधवराव देशपांडे जी कहते हैं कि द्वारका माई से लगकर जो एक स्कूल, मराठी स्कूल हुआ करती थी, जिसके वो अध्यापक थे, रात को वो भी उस स्कूल के अंदर ही सोया करते थे, और वो स्कूल द्वारका माई से लगकर थी। और उन दिनों माधवराव देशपांडे जी बाबा को चाहते नहीं थे, बाबा को मानते नहीं थे, पर अक्सर उन्हें रात को सोने के बाद में द्वारका माई से इंग्लिश में, हिंदी में और दूसरी लैंग्वेजेस में बात करने की आवाजें आने लगी थी। तो उन्हें एक कुतूहल का निर्माण उनके अंदर हो गया था कि ये बाबा कितनी लैंग्वेजेस को जानते हैं, कितनी भाषाओं में ये बात कर लेते हैं। धीरे धीरे उनको देखते देखते उन्हें समझ में आने लग गया कि ये कोई सिद्ध पुरुष है, कोई साधारण इंसान नहीं है। उनके अनुसार शुरू शुरू में जब बाबा शिरडी में रहने के लिए गए थे, उससे पहले देवीदास नामक एक व्यक्ति शिरडी में आकर रुके हुए थे काफी सालों पहले। उनसे बाबा की दोस्ती कुछ हो गई थी, और हनुमान मंदिर में बैठकर काफी चर्चाएं आध्यात्मिक विषयों पर और वो लोग कर लिया करते थे आपस में। बाबा के जाने के बाद जानकीदास नामक एक महापुरुष वहां अवतरित हुए। गोसावी जो थे, उनसे बाबा का मेल मिलाप बढ़ गया, और उनसे तो बाबा को बहुत प्रेम हो गया था। कुछ संत लोग जो बाहर गांव से आया करते थे, जो बाबा को देखने के बाद में उन्हें देखते ही रह जाते थे, और उन दिनों लोगों से कहा करते थे कि ये एक सिद्ध पुरुष है, ये कोई मामूली इंसान नहीं है। तो उनमें से एक पूर्ण तांबे नामक एक गांव है, वहां के एक महानुभाव यहाँ आए थे शिरडी में, और उन्होंने बाबा को जब देखा, तब बाबा उस वक्त कंधों पर अपने पानी उठाकर कावड़
की तरह वो पानी लेकर आ रहे थे द्वारका माई की ओर। तब उन्होंने, गंगाधर ने जब इनकी ओर देखा तो उनसे कहा कि ये कोई सर्वसाधारण इंसान नहीं है, ये भाग्य इस भूमि का कोई बहुत ज्यादा था, उस वजह से ये रत्न खुद चलकर यहाँ आया है, आए हुए हैं, और इन्हें संभाल कर रखिएगा, ये शिरडी का नाम रोशन करेंगे। ऐसे ही एक आनंदनाथ नामक अक्कलकोट स्वामी जी के भक्त थे जो येवला में मठाधिपति थे। वो जब शिरडी में आए, उन्होंने जब बाबा को देखा तो उन्होंने भी यही कहा था, ये तो प्रत्यक्ष हीरा है, और आज भले ही एक शिरडी के कचरा घर पर इसका निवास है, पर ये कोई साधारण इंसान नहीं है, और इस कोई अद्भुत कारीगरी इसके हाथ से घटित होने वाली है। तो इसे साधारण ना समझते हुए इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये साक्षात हीरा है। और मेरे ये शब्द याद रखिएगा, क्योंकि भविष्य में इन शब्दों की प्रचिति आप लोगों को जरूर होकर रहेगी। अब शुरुआती दिनों में बाबा दोपहर के वक्त कभी राहता चले जाया करते थे, कभी रूई गांव चले जाया करते, कभी नीम गांव चले जाया करते थे। जब राहता बाबा जाया करते थे ना, उस वक्त बाबा वहां से चंपा, चमेली और गेंदे के फूलों की छोटे छोटे पौधे लेकर आया करते थे। और द्वारका माई के समीप एक बंजर जमीन थी, वहां पर जमीन को ठीक ठाक करके उन्होंने वो पौधों को बो दिया था। खुद कुएं से पानी लाकर सींच कर उन पौधों में डाला करते थे, और अथक परिश्रम 3 साल तक उन्होंने इस बगीचे के पीछे लिया, और 3 साल बाद एक सुंदर सा बगीचा उस जगह पर निर्माण हो चुका था। अब जानना चाहेंगे आप लोग ये कौन सी जगह थी? तो ये वही जगह है जहां पर आज बाबा का समाधि मंदिर बना हुआ है। इन पेड़ों में या पौधों में पानी डालने के लिए तात्या वामन तात्या गोंदकर जो थे, वो रोज बाबा को 2 नए घड़े दिया करते थे, ताकि बाबा उससे पानी निकाल कर इन पौधों को सींच सके। काम होने के बाद में जिस तरह बाबा ये पौधों को पानी डालने के बाद ये घड़े नीम वृक्ष के नीचे ले जाकर रखते थे, उसी वक्त वो घड़े वहां पर टूटकर पानी मिट्टी में बिखर जाया करते थे। मानो जैसे कुछ बड़े लोगों का ये कहना है, कुछ विद्वान लोगों का, कि ये भी एक कृति थी बाबा की, क्योंकि बाबा की कोई भी लीला, कोई भी कार्य सामान्य कभी नहीं हुआ करता था। हो सकता है बाबा ये जताने की कोशिश कर रहे हो कि ये मिट्टी से बना हुआ शरीर भी जब आपका अवतार कार्य समाप्त हो जाएगा, आपको जो रोल दिया है वो निभाकर आप खत्म हो जाएगा, जब वो आपका ड्यूरेशन, उस वक्त आपका मिट्टी से बना हुआ शरीर इसी तरह से मिट्टी होकर मिट्टी में मिल जाना है। इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए। दूसरे दिन सुबह वामन तात्या दोबारा 2 नए घड़े बाबा को दिया करते थे। इस तरह से ये एक सुंदर बगीचा बाबा ने वहां निर्माण किया। नीमगांव में जब बाबा जाया करते थे तो वहां के एक श्रीमंत व्यक्ति हुआ करते थे, बहुत पैसे वाले व्यक्ति हुआ करते थे, जिनका नाम डेंगले जी था, त्र्यंबक जी डेंगले। उनके घर में बाबा साहेब डेंगले जी जो हुआ करते थे, उनसे बाबा का बहुत स्नेह था, और बाबा जाकर दिन दिन भर उनसे बात किया करते थे। उनके छोटे भाई जो थे नाना साहेब डेंगले जी, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, उन दिनों में पढ़े लिखे थे, उन्हें संतान नहीं थी। तो पहली शादी से इन्हें कोई संतान नहीं होगी, ये बाबा ने उनसे कह दिया था, क्योंकि बाबा साहेब डेंगले जी ने बाबा का दिव्यता बाबा की जानकर उन्हें नाना साहब को बाबा के पास भेजा था पुत्र प्राप्ति के आशीर्वाद के लिए। तब उन्होंने, बाबा ने उनसे कहा था कि दूसरी शादी कर लो, तुम्हें वो पुत्र रत्न जरूर प्राप्त होगा। और उन्होंने दूसरी शादी की और उन्हें एक बेटा हुआ भी था। इस तरह से नाना जब गवर्नमेंट ऑफिस में जाया करते थे ना, तो जैसे अहमदनगर के कलेक्टर ऑफिस में उनका अक्सर काम हुआ करता था, तो जब वहां जाया करते थे तो चिदम्बर केशर गाडगिल जी थे, जो सेक्रेटरी थे कलेक्टर के, उन्हें बाबा की महत्ता के बारे में, बाबा की दिव्यता के बारे में उन्होंने बताना सब कुछ शुरू कर दिया। और वहीं से धीरे धीरे भक्तों का शिरडी आना और बाबा से मिलना शुरू हुआ, जो कि शुरुआती दिनों में बहुत कम संख्या में आया करते थे, पर आना बाहर गांव के लोगों का शुरू हो चुका था। धीरे धीरे भक्तों का शिरडी आना शुरू हुआ। उसी तरह से कभी संतों के द्वार खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये सोचकर लोग बाबा को दक्षिणा देने लगे। शुरुआती दिनों में बाबा किसी से दक्षिणा लेते नहीं थे, बल्कि उन्होंने दिया हुआ पैसा भी बाबा के सामने लौटा दिया, बाबा उनके हाथों में लौटा दिया करते थे।
पर धीरे धीरे बाबा ने फिर वो जो सामने रखकर जाए उनका अनादर ना करते हुए उस दक्षिणा को स्वीकारना शुरू किया। पर बाबा ने उससे कभी भी एक भी पैसा अपने खुद के पर्सनल खर्चों पर कभी भी व्यतीत नहीं किया, बल्कि बाबा जो भी पैसा जमा हुआ करता था दक्षिणा का, वो अपने सारे भक्तों में या फकीरों में, गरीबों में बांट दिया करते थे। कुछ पैसा बाबा ने शिरडी के कई मंदिर ऐसे थे जिनका जीर्णोद्धार बाबा के दक्षिणा के पैसों से हुआ था। कई उत्सव ऐसे हुआ करते थे जो बाबा ने मनाना शुरू कर दिया था बाबा के दक्षिणों में आए हुए पैसों की वजह से, जैसे रामनवमी था, मोहर्रम था। और ऐसे उत्सवों को मनाने के पीछे बाबा की एक ही वजह हुआ करती थी कि लोग इकट्ठा हो और लोगों में आपस में भाईचारा बना रहे। तो या रामनवमी उत्सव हो या मोहर्रम का उत्सव हो, हिंदू और मुसलमान पूरी तरह से एकजुट होकर हर काम को निभाया करते थे। और इस पूरी तैयारी के दौरान या इस पूरे कार्य के दौरान हिंदुओं में और मुस्लिमों में कभी भी कोई झगड़ा, कोई बहस, कोई वाद विवाद कभी नहीं हो पाया था। ये थी बाबा की रहमत। ये जो दिनचर्या वाला वीडियो, ये कोई एक वीडियो में समाप्त होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि बाबा की दिनचर्या बताना आसान भी नहीं है। तो आज के लिए मैं यही विश्राम लेना चाह रही हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर तुरंत आप लोगों के सामने उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए साई करुणा चैनल पर बने रहिएगा। नए लोगों से उम्मीद करती हूँ कि वो सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। कई लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और पुराने लोगों को तो मालूम है, आप लोगों को मैं यही कहती हूँ कि मोटिवेशन देते रहिए, मैसेजेस करते रहिए, ताकि नए नए विषय आप लोगों के लिए मैं लेकर आती रहूँ और आप लोगों के साथ मेरा साथ यूं ही हमेशा बना रह सके। फिर उपस्थित होती हूँ आपके सामने बहुत जल्द। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई।